अगर आपको जानना है कि आईबीपीएस या बैंक एग्ज़ाम्स में और एसएससी में क्या डिफरेंस है, तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है सर, कि जब आप बैंक एग्ज़ाम्स की बात करते हो तो उसका एक कैलेंडर आता है और वो कैलेंडर फॉलो होता है, नंबर वन। नंबर टू, एग्ज़ाम्स टाइम पे होते हैं और लार्जली ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको ये भी पता होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है। और हाँ, ये अलग बात है कि कुछ सब्जेक्ट्स में पैटर्न भी चेंज होता रहता है, लेकिन कैलेंडर आपका तय समय पे आउट जाता है। इस बार एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क को आने में डिले हुआ। जनरली 2024 में आना था, लेकिन अब वो सारे एग्जाम्स आपके 25 में होंगे। तो उसको देखते हुए इस बार का जो कैलेंडर है उसमें एक ट्वीक हुआ है। ट्वीक ये हुआ है कि जनरली जो आखिरी पेपर होता था वो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होता था, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, है ना, इन सब का, राजभाषा अधिकारी। लेकिन अब जो आखिरी पेपर होगा वो यहाँ पर देखिए, आप देख भी सकते हैं, वो लिखा हुआ है जो कि आखिरी में जा रहा है, वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का, जो कि 1 फरवरी 2026 को आपका होगा। अब जैसे ही आपने ये पढ़ा तो एक नया पोजीशन, कई लोग कह रहे हैं कि एक नई पोजीशन आई है बैंक में, जिसका नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। अब जब आप एसोसिएट की बात करोगे तो इसको आप कंपेयर करो विद एसबीआई, वहाँ पर भी जूनियर एसोसिएट्स की पोजीशन होती है और वो क्लरिकल कार्डर ही होता है। तो इस एग्ज़ाम को जब आप निकालोगे तो आप क्लरिकल कार्डर में जाओगे। अब यहाँ पर सवाल हुआ कि नाम चेंज क्यों हुआ है। देखिए, नाम चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा क्लरिकल कार्डर के अफसर की। ख़ास तौर पे जो कस्टमर डीलिंग्स होती है ना, वो क्लरिकल कार्डर ही करेंगे, ठीक है। तो जिनको कस्टमर डीलिंग में जनरली नहीं जाना है, देखो होगा तो इसमें भी होगा, तो पीओ में भी, कि आप जब प्रोबेशन ऑफिसर बनोगे तो आपको सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन लार्जली, मतलब अगर हम 3 इयर्स या 5 इयर्स का एक डोमेन लेके चले तो उसमें आपकी पोजीशन डिफरेंट होगी और आपका हमेशा कस्टमर डीलिंग आपको करना ज़रूरी नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है इस पोजीशन के आने के बाद। क्योंकि पोजीशन क्लरिकल कार्डर की है, लेकिन क्लैरिफाई यहाँ पर किया गया है कि जो ओनर्स होगा कस्टमर इंटरैक्शंस का, कस्टमर डीलिंग का ऑन अ डेली बेसिस, वो एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट का होगा, ना कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर का या फिर असिस्टेंट मैनेजर का। तो आइए ज़रा एक बार जान लेते हैं कि इस बार क्या है, इस बार एग्जामिनेशंस कब कब है। सबसे पहले बात करेंगे आरआरबीज की। आरआरबी का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस समय आरआरबी बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाले 2 सालों के अंदर आरआरबीज को कम करके हमें 28 करना है। मतलब हर एक स्टेट में एक आरआरबी रहेगा, एक सेंट्रलाइज आरआरबी रहेगा और पूरे स्टेट में वो वही एक आरआरबी के तौर पे काम करेगा। इस समय 2 स्टेट्स हैं, गोवा और सिक्किम, जहाँ पर आरआरबीज नहीं है, तो उनके अलावा बाकी हर स्टेट में आरआरबीज होते हैं। आरआरबी का अगर हम बात करें सबसे पहले ऑफिसर स्केल 1 का, तो 27 ऑफ जुलाई, 22 ऑफ अगस्त एंड 3 ऑफ अगस्त, इन 3 तारीख में, मतलब 3 शिफ्ट्स में आपका प्रीलिम्स होगा। और इसका जो मेंस होगा वो होगा 13 ऑफ सितंबर 2025 को। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख लो सर कि प्रीलिम्स आपका 3/8 को हुआ, ठीक। इसके 10-15 दिन बाद रिजल्ट आएगा। मतलब मान लीजिए 15-16 या 20 तारीख को, मान लीजिए आपके पास दिन ही कम बचेगा, तो टेक्निकली एक तरह से आपको मेंस की तैयारी भी साथ ही में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके सामने ऑफिस असिस्टेंट। पहले इसकी बात करते हैं। क्लरिकल कार्डर की जॉब है 30 अगस्त, 6 सितंबर, 7 सितंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है आपका, कि भाई जैसे ही आप यू विल गेट ओवर विथ आपका ऑफिस स्केल 1, फिर उसके 20 दिन के अंतर पे आपका ऑफिस असिस्टेंट आएगा, जिसका 9th ऑफ नवंबर को आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट आता है, मान लेते हैं 15-20 दिन बाद भी, तो यहाँ पर भी 1 महीने के आसपास का समय आपको मिलेगा। आरआरबी के बारे में बता दूं आपको, और अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे अनएक्सपेक्टेड पेपर्स 2 साल से इसी में आ रहे हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक बैंकिंग, लेकिन स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस है और 1 साल तक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस आपके इनमें आते हैं। इनका लेवल डिफ़िकल्ट नहीं होता, बस आपको जो होराइज़न है ना उसको बढ़ाना पड़ता है। मतलब अगर मैं आपको इस साल कहूँ तो, क्योंकि इस साल एसबीआई क्लर्क हो जाएगा, तो इस साल मैं 1 साल के करंट अफेयर्स की बात नहीं करता, क्योंकि एसबीआई क्लर्क के बाद जो महीना बचेगा, जैसे कि मान लेते हैं आपका मई, जून, जुलाई, है ना, उनसे सवाल इस बार आएंगे। मुझे इस बार नहीं लगता है कि 1 साल
पुराना क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इस बार ऑलरेडी SBI क्लर्क PO हो चुका होगा। तो लास्ट के 4 मंथ्स यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 साल से एक साल पुराने करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपके आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम PSB, मतलब जो भारत के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ये सब हैं। तो उनमें 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, इन 3 तारीख में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, जिनको असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन मिलती है, जो ऑफिसर स्केल 1 होते हैं, उसका होता है, जिसका मेंस का होगा आपका इन कहाँ पर आपका होगा, सॉरी इसका मेंस होगा, माफ़ करिए, 29 नवंबर को। तो यहाँ पर भी आप देखो 11-10 को आखिरी शिफ्ट है, उसके 15-20 दिन बाद रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी समय आपको 1 महीने के आसपास इस बार लग रहा है कि नहीं, 1 महीने आसपास भी नहीं, सॉरी, हाँ 1 महीने के आसपास समय आपको यहाँ पर मिलेगा। वो भी समय कम ही रहेगा सर, अगर आप तैयारी करनी है। फिर आपका अगर बात करें, जो क्लरिकल कार्डर का नाम चेंज किया गया है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और फिर 1 तारीख को। तो यहाँ तो बहुत, यहाँ 1 फरवरी, माफ़ करिए, 1 फरवरी को फिर है। यहाँ पर भी इन्होंने 1 महीने का टाइम आपको जो है वो फिक्स कर दिया है। एक चीज़ और आपको गौर करनी है कि मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ मेरे को कोट कर लीजिएगा आगे चल के, कि हम खास तौर पे IBPS PO में अगर आपने कंपेयर किया SBI PO को, तो 60 मार्क्स का SBI PO में GA है। यहाँ पर भी GA मेरे हिसाब से 60 मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि SBI का ही पैटर्न आपका जो है वो IBPS PO फॉलो करेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम इस साल लगातार हैं, तो जो लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स होगा ना, वो क्रूशल होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। उसका रीज़न ये है सर कि जब ऑलरेडी हमने कुछ महीने कवर कर लिए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो उसको बार बार कवर करने को तुक नहीं होगा। तो कम से कम लास्ट 3 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप शुरू भी करो यहाँ से, जैसे कि अगर मान के चलें कि अगर आप अभी भी SBI क्लर्क का भर रहे हो, तो लगातार करते जाओ, बस फ्लो में करंट अफेयर्स एक बार करते जाओ, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफिसर स्केल 2 और 3 भी होता है, जिसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम होता है, जो कि होगा 13 सितंबर 2025 को। फिर एक पोजीशन होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिसमें अलग अलग जिनके पास स्पेशलाइजेशन होती है, चाहे वो HR का हो, मार्केटिंग का हो, रेवेन्यू का हो, एग्रीकल्चर का हो, कुछ केसेस में राजभाषा अधिकारी हो, तो उनके लिए पेपर होगा 22 नवंबर, 23 नवंबर को, और 4 जनवरी को उसका मेंस का पेपर होगा। तो जिन्होंने लॉ किया है, लॉ ऑफिसर की पोजीशन भी आती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोजीशन भी आती है, कई सारी पोजीशंस आती हैं। तो उन सब के यहाँ पर अलग अलग टाइम पे एग्जामिनेशन के टाइम दिए गए हैं। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो बैंक एग्ज़ाम का हमेशा ऑनलाइन होता है हर एग्ज़ाम में, बारिंग दिस एग्ज़ाम दैट इज़ ऑफिसर स्केल 2 और 3। हर एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट तो मिनिमम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और PO में तो आपका एक शिफ्ट और होता है, दैट इज़ द इंटरव्यू शिफ्ट, पर्सनल इंटरव्यू। GDPI नहीं होता, GDPI आपका होता है SBI एग्ज़ाम्स में, SBI PO में यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं होती। बाकी बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको दी गई हैं, और जैसे ही समय और बीतेगा, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आपको जो नोटिफिकेशन का अपडेट है, पहले RRB का आएगा, और उसके बाद फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के PO क्लर्क के भी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है सर, 2025 इज़ अ डिफाइनिंग ईयर फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिकम अ बैंकर, बिकॉज पूरे साल बैक टू बैक एग्जाम्स है। ठीक है, अगर अभी से आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो आप देरी ऑलरेडी कर चुके हो सर। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं SBI PO क्लर्क नहीं दूंगा या दूंगी, तो ये आपका घाटा है सर। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो पेपर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगा टफ लेवल है, उस फ्लो में आना इंपॉर्टेंट है। उस फ्लो में इस साल रहोगे तो इस साल पूरी संभावना है कि आप बैंकर बन सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा वीडियो था। यहाँ पर सवाल वही बता दूं, जो कस्टमर सर्विस असिस्टेंट है वो क्लरिकल कार्डर का ही रीनेम यहाँ पर दोस्तों जो है वो किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ GA पढ़ना चाहते हैं, तो कोड है KP40, KP कैपिटल में K, P और 40। इस कोड का यूज़ हमारे इस ऑफिसर पे जाकर मेरे एक्सक्लूसिव के लिए कर सकते हो। अगर आपको ओवरऑल पढ़ना है तो वहाँ पर सफलता कोड का यूज़ कर सकते हो, वो मेरे लिए भी अलग से कर सकते हो।
साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ ही सही पढ़ना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए आपको प्रीमियम, तो उसके लिए जीए नोट्स प्रो है, जहां पर कई सारे हमने इनोवेशंस किए हैं। उसका कोड है आपका KUSH कुश, तो उसको भी अवेल कर सकते हो। अभी कर लोगे तो बाद का बैकलॉग नहीं होगा, वो आपका अपडेट होता जाएगा और चीज़ें आपके लिए स्मूथली चलती जाएंगी। विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड आई होप एंड विश आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस।